हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम। हम बात कर रहे थे संधि की, और संधि के हम तीसरे अध्याय के अंदर हम बात करेंगे आज यण संधि और अयादि संधि के बारे में। चलिए हम अगला टॉपिक लेते हैं, यण अच संधि, इको यणची। इसके अंदर बात करेंगे यण संधि की। यण अच संधि, यण अच संधि। यण अच संधि के अंदर अपन को 4 नियम याद रखने हैं। यण अच संधि के अंदर कितने नियम याद रखने हैं? 4 नियम। चलिए बात करते हैं चारों नियमों के अंदर। चारों नियमों को मैं इस तरीके से बांट देता हूं जिसकी वजह से आपको यह सहूलियत हो जाए किस तरीके से अपन को चारों नियम याद रखने हैं। सबसे पहला, छोटी ई या बड़ी ई का मेल असमान स्वर से होने पर ई या बड़ी ई का य बन जाता है। य किसका? छोटी ई या बड़ी ई का। और दूसरा नियम यहाँ पर बात करेंगे हम, छोटा ऊ या बड़ा ऊ का मेल जब असमान स्वर से होगा तो ऐसी स्थिति के अंदर छोटा ऊ या बड़ा ऊ का व बन जाता है। क्या बन जाएगा? छोटा ऊ या बड़ा ऊ का व। पहले के अंदर ई या बड़ी ई का मेल असमान स्वर से होता है तो यह बन जाता है, और दूसरी के अंदर छोटा ऊ और बड़ा ऊ का मेल किसी असमान स्वर से होता है तो वह बन जाता है। तीसरा नियम लेते हम इसके अंदर, जब री या बड़ी री का मेल असमान स्वर से होता है तो र बन जाएगा। ठीक है, र क्या बन जाएगा? री का र बन जाएगा। और चौथा नियम है, ली का मेल किसी असमान स्वर से होता है तो ऐसी स्थिति के अंदर ली का क्या बन जाएगा? ल। ली का ल बन जाएगा। इट्स ओके। ये 4 नियम है हमारी यण अच संधि के अंदर। प्रथम पद का अंतिम वर्ण छोटी ई या बड़ी ई, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कोई असमान स्वर हो, यानी ई और ई के बाद में छोटी ई और बड़ी ई नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी असमान स्वर होना चाहिए। 13 स्वर है, उसके अंदर से कोई भी असमान स्वर हो। जिस तरीके से हम यहाँ पर बात करते हैं, कोई एक शब्द लेते हैं, जिस प्रकार से अभी धन उदय, अभी धन उदय। यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो गया? भ से छोटी इस अंतर ई हो गई, और द्वितीय पद का प्रथम पद हो गया उ। अब ई और उ के मिलने से ई क्या बन जाएगा? य बन जाएगा। ई क्या बन जाएगा? य। और ये ई य बन गया तो इसका मतलब ये हो गया कि अ और भ ये तो ऐसे ही रहेगी, भ आधा है, और ई क्या बन गया? य। तो ये य लिख दीजिए, ये आधा है। लेकिन इसके द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर है उ, छोटा उ, तो छोटा उ की मात्रा मिला दीजिए, और बाकी वाला पद वैसे का वैसे लिख दीजिए। ये अभ्युदय क्या बन गया? अभ्युदय। इसी प्रकार से जैसे पद है यदि धन अपि, यदि धन अपि, यहां पर देखिए, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण छोटी ई, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण अ है तो ई क्या बन जाएगा? य बन जाएगा। तो य और ये द, ई का बन गया य, और ये अ इसके साथ मिल लेते ही य पूरा हो जाएगा, पीछे बच गया पी। यद्यपि, या इसको हम यदि द और य को मिलाने से ये ऐसे लिख सकते हैं, यद्यपि। यद्यपि हो गया। ये इस तरीके से हमने जिस तरीके से विच्छेद पद को संधि युक्त पद बना दिया, इसी प्रकार से हम संधि युक्त पद को भी अलग अलग कर सकते हैं। जिस तरीके से एक शब्द देता हूं, अत्याचार। इस प्रकार से दिए गए शब्द का संधि विच्छेद कैसे करें? तो इसके अंदर ध्यान दीजिए, जब कभी भी दिए गए पद में य से पहले आधा वर्ण है, किससे पहले? य से पहले कोई आधा वर्ण है, तो उसके अंदर हम क्या मिलाएंगे? छोटी ई या बड़ी ई। तो ध्यान दीजिए, य से पहले कौन सा वर्ण है? त है, तो यहाँ पर ये त लिख दिया। और अब त के साथ में जो उचित शब्द योग्य बनने योग्य शब्द जो इसके अंदर स्वर लगेगा वो उसका प्रयोग करना है। अति, अति ऐसे लिखा जाता है, तो इसलिए छोटी की मात्रा लग गई। इसके बाद में क्या करना है कि य के अंदर कौन सा स्वर है? य के अंदर की या लिखा हुआ, आ का आ स्वर मिला हुआ है, आ, और पीछे पद कौन सा बना? चार, तो ये 4 लिखने हैं। अति धन आचार, अत्याचार बन गया।
इसी प्रकार से जैसे पद दिया गया है प्रत्यक्ष, क्या दिया गया है प्रत्यक्ष, यह हो जाएगा। य से पहले त है तो क्या मिलाएंगे, छोटी ई या बड़ी ई, तो ये छोटी ई मिला दी, प्रति बन गया। और य के अंदर कौन सा स्वर है अ, तो पीछे क्या बचा हुआ क्ष, तो ये प्रतिधन अक्ष प्रत्यक्ष बन गया। इसी प्रकार से अध्यक्ष, अध्यक्ष का क्या हो जाएगा अधि धन अ के अंदर, य के अंदर अ मिला हुआ है तो अक्ष अध्यक्ष, ये इस तरीके से हो गया। इसी प्रकार से सखी धन ऐश्वर्यम, सखी धन ऐश्वर्यम, ये पद दिया गया है। इसके अंदर ध्यान दीजिए प्रथम पद का अंतिम अंत क्या है बड़ी, और इसका मेल असमान स्वर से हो रहा है तो ई क्या बन जाएगा यह बन जाएगा। तो ये ध्यान दीजिए, तो ये जैसे स और ख आधा हो गया, ई क्या बन गया य, और य के अंदर किसकी मात्रा है ऐश्वर्य, ए आई की मात्रा है, तो आई की मात्रा हो गई, पीछे क्या हो गया स्वरम सख्यैश्वर्यम। इसी प्रकार से जैसे शब्द दिया गया है नदी धन आगम आय आगतः, ठीक है, नदी धनागत प्रथम पद का अंतिम वर्ण बड़ी हो गया, इसको क्या करेंगे न द आधा है, ई का य बन गया, तो ये य नद्य आ, ये आ की मात्रा लगी गतः नद्यागतः, या इसको हम ये लिख सकते नद्यागतः, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया हमारा पहला नियम। उसके बाद में यण संधि का दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम ये कहता है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण छोटा हो या बड़ा हो होना चाहिए, और उसका मेल किसी असमान स्वर से, असमान स्वर का मतलब ये छोटा और बड़ा हो, प्रथम पद का द्वितीय पद का प्रथम वर्ण नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति होती है तो छोटा और बड़ा हो का क्या बन जाएगा वह बन जाएगा। जैसे हम बात करते हैं सुधन आगतम, सुधन आगतम, यहाँ पर ध्यान दीजिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है उ है, तो उ का आ से मेल होने पर उ क्या बन जाएगा वह बन जाएगा। सु में से उ हट गया तो पीछे स बचा आधा, और उ क्या बन गया वह, तो ये वह आधा, और इसके अंदर क्या मिलाएंगे ये आ मिलाएंगे तो वाह बन जाएगा, पीछे बच्चा गतम, ये स्वागतम हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से शब्द है अनुधन अयः, अनुधन अयः, यहाँ पर ध्यान दीजिए अ और उ का मेल अ से हो रहा है तो न हट आधा हो गया, उ का क्या बन गया व, ये व अ पूरा मिलते ये व पूरा हो गया, और पीछे बच गया ये अनव्यय। इसी तरीके से शब्द आता है अन्वेषणम, अन्वेषणम। इस प्रकार के दिए गए पद को संधि विच्छेद कैसे करें, जब व से पहले कोई आधा वर्ण होता है तो उसके अंदर छोटा उ और बड़ा उ की मात्रा मिला देनी है। तो व से पहले क्या है न है, तो इसके अंदर ये अनु छोटा होता है, ये छोटा उ की मात्रा मिला दी। फिर व के अंदर किसकी मात्रा है ए की, तो ये ए, पीछे वाला पद वैसे का वैसे क्षणम एषणम, अनुधन एषणम, क्या हो जाएगा अन्वेषणम हो जाएगा। इसी प्रकार से पद दिया गया है मधवरी, मधवरी, व से पहले आधा ध है तो क्या मिलाएंगे छोटा उ या बड़ा उ, छोटा उ जाएगा मधु, और व के अंदर क्या मिला हुआ अ, पीछे क्या बचा हुआ है री, तो ये मधवरी हो गया। इसी प्रकार से जैसे पद आता है वधु, वधु के अंदर उ बड़ा होता है, वधु धन आगमनम, वधु धन आगमनम, वधु धन आगमनम के अंदर उ बड़ा है, उ बड़ा उ का आ से मेल होगा तो भी उ क्या बन जाएगा व बन जाएगा, तो इसलिए यह क्या हो गया व ध आधा, और उ का क्या बन गया व, और आ को मिलाएंगे वा बन गया, और ग म नम वध्वागमनम बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से गुरु धन आदेश, गुरु धन आदेश, उ का आ से मेल हो रहा है गु, और ये र आधा है, ये र उ का व बन गया, और ये आ मिलाने से वा बन जाएगा, ये गुरुआदेश। ये र आधा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वा के ऊपर र लिख करके ऐसे गुरुआदेश लिख सकते हैं, गुरुआदेश, ठीक है। इसी तरीके से ये हमारा द्वितीय नियम हो गया। तृतीय नियम क्या है, री या बड़ी छोटी री या बड़ी री का मेल असमान स्वर से होता है तो री का र बन जाता है। तो इसके अंदर ध्यान दीजिए, जैसे शब्द आता है पितृ धन उपदेश, पितृधन उपदेश,
पितृधन उपदेश के अंदर प्रथम पद का अंतिम वर्ण तो क्या है, ये री, और इधर क्या है, उ। अब यहाँ पर री क्या बन जाएगा, उ से मिलेगा तो री र बन जाए। तो यहाँ पर क्या बचा, पी त आधा, और ये री क्या बन गया, र बन गया, और उ मिलाने से ये क्या बन जाएगा, रू बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर त और र को मिलाने से हमने पहले संयुक्त व्यंजन वर्ण पढ़े थे कि त और र से क्या बनता है, त्र बनता है। तो यहाँ पर हम पी त और र को अलग नहीं लिख करके हम क्या लिखेंगे, इसको जगह पी त्र और उ को, छोटा उ को मिलाएंगे उ, पीछे बच गया पदेश, ये पदेश पितृपदेश हो गया। इसी प्रकार से पद लेता हूं जे मैं, पित्रादेश। इस प्रकार के शब्द को संधि विच्छेद कैसे करें, जब दिए गए शब्द के अंदर त्र की मात्रा आ रही है तो हमको क्या करना है, दिए गए पद में त्र यानी इसके त्रा आदेश, पित्रादेश, त्र के अंदर जो आ की ध्वनि आ रही है, जहां पर जो स्वर की ध्वनि आ रही है वहां तक का पद पीछे अलग कर देंगे। त्रा के अंदर किसकी मात्रा आ रही है, आ, और देश। और यहाँ पर त्र कब बनेगा, ये त्र तब बनेगा जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होगा, री होगा। तो ये पितृ धन आदेश पित्रादेश बन गया। इसी प्रकार से मातृधन आज्ञा, मातृधन आज्ञा, यहाँ पर री का आ से मेल हो रहा है तो यहाँ पर री क्या बन गया, र बन गया। तो ये माँ त और री का र बने से र त्र बन गया, और आ की मात्रा लगने से ये मात्रा हो गया, और पीछे गया बचा मात्रा क्या। ये इस तरीके से हो गया तीसरा नियम, री का मेल किसी असमान स्वर से होने पर री का र बन जाता है। इसके बाद में था संस्कृत के अंदर री का असमान स्वर से मेल होने पर ली का ल बन जाता है। इसके उदाहरण कम ही मिलते हैं, जैसे ली धन आकृति, ली धन आकृति, इसके अंदर ली का आ से मेल हो रहा तो ली क्या बन जाएगा, ल बन गया, आ इसके साथ मिले ला, और फिर कृति लाकृति। इस तरीके से ये रूप बन जाते हैं। तो ये थी यणाक्ष संधि। पहला, प्रथम पद का अंतिम वर्ण छोटी ई और बड़ी ई का मेल असमान स्वर से होता है तो छोटी ई और बड़ी ई का ये बन जाता है, जिस तरीके से उदाहरण पढ़े। और दूसरा नियम कहता है छोटा ऊ या बड़ा ऊ का मेल असमान स्वर से होता है तो छोटा ऊ या बड़ा ऊ का वह बन जाता है। तीसरा नियम, री या बड़ी री का मेल असमान स्वर से होता है तो री का र बन जाता है। चौथा नियम, ली का असमान स्वर से मेल होने पर ली का ल बन जाता है। इस तरीके से ये चार नियम है यण अच संधि के अंदर। इसके बाद में हमारा दूसरा जो महत्वपूर्ण संधि है उसका नाम है अयादि संधि। कौन सी संधि, अयादि संधि। नेक्स्ट संधि लेते हैं अयादि संधि। इसके अंदर बात करेंगे हम, जैसे अयादि संधि के अंदर भी हमारे को चार नियम याद रखने हैं। अयादि अच संधि या स्वर संधि, अयादि अच संधि। इसके अंदर भी मैं इसी तरीके से एक डायग्राम बनाता हूं, ध्यान दीजिए। जैसे इसके अंदर पहला नियम क्या कह रहा है, पहला नियम ये कहता है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए का मेल किसी विजातीय स्वर से होता है, विजातीय स्वर या असमान स्वर कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर ए का आई बन जाएगा। ए का क्या बन जाएगा, आई। किसका, ए का आई। ए का मेल विजातीय स्वर से तो ए का आई बन जाएगा। दूसरा नियम कहता है ऐ का मेल जब किसी विजातीय स्वर से होता है तो ऐ का आय बन जाएगा। ऐ का क्या बन जाएगा, आय। ये तीसरा नियम कहता है ओ का मेल किसी विजातीय स्वर से होता है तो ओ का औ बन जाता है। ओ का क्या बन जाता है, औ। और चौथा नियम कहता है जब औ का मेल किसी विजातीय स्वर से होता है तो औ का क्या बन जाता है, आव बन जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से चार नियम है अयादि अच संधि के अंदर। पहला, ए का मेल विजातीय स्वर से तो ए का आय। दूसरा, ऐ का विजातीय स्वर से तो ऐ का आय बन जाता है। इधर वाले स्वर के अंदर द्वितीय पद के अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण ही परिवर्तित होता है उनके विजातीय स्वरों के साथ में मेल होने पर। ध्यान दीजिए, अब लेते हैं सबसे पहले, जैसे उसका उदाहरण लेते हैं ने धन अनम, ने धन अनम। अब यहां पर ध्यान दीजिए, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, ए। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो गया, अ। इस दोनों को मिलने से क्या बन जाएगा, ए का क्या बन जाएगा, ए का बन जाएगा आई।
और ये अ पास वापस साथ मिलने से ये आई पूरा बन गया। ठीक है, यहाँ से अ आ गया, इधर से ए आ गया, ये न और न के साथ में आई मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, नए। पीछे क्या बचा, नम, तो ये नए नम बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से शब्द आता है सैनम। सैनम का संधि विच्छेद करना है तो क्या करें, जब तक दिए गए शब्द में से अ की ध्वनि आ रही है, किसकी ध्वनि आ रही है, अ की ध्वनि, तो हमें अ तक के पद को अलग करना है। तो अ तक अ की ध्वनि कहाँ है, सैनम, स के अंदर अ की ध्वनि आ रही है तो इस शब्द को अलग करेंगे। अब क्या करें, अब इसके अंदर क्या अ की ध्वनि कब आएगी, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होगा, ए, तो इसके अंदर ए की मात्रा मिलानी है, तो ये ए की मात्रा मिला दी। फिर क्या करना है, य के अंदर जो स्वर है उसको लिखना है। य के अंदर स्वर कौन सा है, अ, और पीछे वाला पद वैसे वैसे लिखना, अनम, सेधननम शयनम हो जाएगा। इसी प्रकार से चे धन अनम, चे धन अनम का क्या हो जाएगा, चे, ए का अ से मेल अय हो गया, तो च के साथ में अय मिलने से क्या हो जाएगा, चय, और पीछे वाला नम, चयनम। इस तरीके से रूप बन जाएंगे इसके। इसी प्रकार से जैसे मैं शब्द देता हूं पयः, पय के अंदर क्या हो जाएगा, अय की ध्वनि आ रही है, प तक के पद को अलग किया। अब इसके अंदर किसकी मात्रा मिलेंगे, ए की, और पीछे क्या बचा, य के अंदर क्या मिला हुआ है, अह, तो ये पय। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा नियम, अय का मेल विसर्ती स्वर से होता तो अय का आय बनता है। जैसे अय का मतलब नई धन अकह, नई धन अकह। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अय का मेल अय से होता है, तो यहाँ पर अय का मेल अ से होता है, निस्वित स्वर से होता है, तो अय क्या बन जाता है, अय आय बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर न के साथ में अय क्या बन गया, आय, तो न के साथ में आय जोड़ा कर क्या बन गया, नाय, ना, य, अ साथ मिला, यह पूरा हो गया, और कह, नायक। इसी प्रकार से शब्द आता नायिका। नायिका के अंदर ध्यान दीजिए, आय, आय की ध्वनि आ रही है, नायिका, तो आ तक के पद को अलग करना है। यहाँ पर ये दिए गए पद को विच्छेद करते समय आ की ध्वनि जहां तक आई है वहां तक के पद को अलग करेंगे। अब यहाँ पर ये ना तक का पद आ रहा है, तो अब क्या करेंगे, जब आय की ध्वनि आ रही है तो प्रथम पद के अंत में क्या मिलाना है, अय की मात्रा मिलानी है। किसमें, ये आ की मात्रा है उसको तो हटा देनी है, और इसके अंदर क्या करेंगे, अय की मात्रा, तो क्या बना, नई, और पीछे य के अंदर क्या मिला हुआ है, छोटी रीका, नई धनिका, यानी ये नया पद बन गया, नई धनिका, नायिका बन जाएगा। इसी प्रकार से शब्द है गई धन अकह, गई धन अकह, अय का मेल अ से अय क्या बन गया, आय, ग धन आय क्या हो जाएगा, गाय, ये अ साथ में मिल गया, गाय, और क, गायक। इसी प्रकार से गायिका, गायिका शब्द के अंदर गा तक का पद यानी ग को अलग कर देंगे, ये ग, आ की मात्रा है तो क्या मिलाएंगे, अय की मात्रा, और फिर य के अंदर कौन सा स्वर है, ई, पीछे क्या बचा, का, गई धनी का, गायिका हो गया। ये से दूसरे नियम के रूप हो गए, उदाहरण हो गए। इसके बाद में आता है तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है, ओ का मेल वी जाति स्वर से होता है तो ओ का अ बन जाता है। कैसे बनता है, जैसे भो धन अनम, भो धन अनम, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो गया, ओ, और इसका मेल किससे हो रहा है, अ से, तो ओ का क्या बन जाएगा, ओ का अ बन जाएगा। अब भ के साथ में अ मिलेंगे और ये व के साथ में अ मिलेगा, ये व पूरा हो जाएगा, तो भ धन अ के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, भ हो जाएगा, ये भव, पीछे क्या बचा, नम, ये भवनम। इसी प्रकार से शब्द लिखता हूं पवनम, क्या हो जाएगा, अव की ध्वनि आती है वहां से, तो अ तक के पद को, पव, अव की ध्वनि प से आ रही तो अ तक के पद को अलग करेंगे तो प बचा, उसके अंदर क्या मिलाएंगे, प्रथम पद का अंतिम वर्ण ओ, तो ये ओ मिला दिया। पीछे क्या करें, व के साथ में कौन सा स्वर है, अ, तो इसको अ लिख दें। पीछे क्या बचा, नम, तो ये अनम, पोधन अनम, पवनम बन गया। इसी प्रकार से शब्द आता है भवती। भवती के अंदर अव की ध्वनि आ रही है, क्या करेंगे, अ तक के पद को अलग करेंगे तो भ बचा, क्या मिलाएंगे, प्रथम पद का अंतिम वर्ण ओ, पीछे व के अंदर क्या मिला हुआ है, अ, पीछे क्या बचा, ती, पोधन ती, भवती हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये तीसरा नियम हो गया। चौथा नियम क्या कहता है, चौथा नियम ये कहता है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण औ हो और औ का मेल विजातीय स्वर से होता है तो आव बनता है। तो ध्यान दीजिए, जैसे पौ धन अकह, पौ धन अकह, यहाँ प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो गया, औ,
इसका मेल हो जाता है वी जातीय स्वर से, तो औ का क्या बन जाएगा? आव। ठीक है, तो प के से औ का आव बन गया, तो प और आव के अंदर क्या बन जाएगा? पाव। अ मिलने से ये वह पूरा हो जाएगा, पीछे बच गया क, पाव कह। इसी प्रकार से शब्द आता है शावक। अब इसको क्या करें? वही का वही नियम अपनाना है। आव की ध्वनि आ रही, आ तक के पद को अलग करेंगे तो क्या बनता है? सा बनता है। इसको स के रूप में लिखेंगे और प्रथम पद का अंतिम वर्ण बनाने के लिए हम क्या किसकी मात्रा मिला देंगे? औ की। सौ। व के साथ क्या अंश स्वर है? अ, पीछे क, सौधन क, शावक बन जाएगा। इसी प्रकार से भावुक। भावुक, भाव, आव की ध्वनि आ रही है, क्या करेंगे? आ तक के पद को अलग करेंगे तो भ। ठीक है, किसकी मात्रा मिलेंगे? औ की, भऊ। व के अंदर कौन सा स्वर मिला हुआ है? छोटा ऊ, पीछे क्या बचा? क, उकह, बाहुधन कह। ठीक है, इसी प्रकार से नाविक। नाविक, आव की ध्वनि आ रही है, न को प्रथम आ तक का पद क्या है? न। उसके अंदर किसकी मात्रा? औ की मात्रा। व के अंदर क्या मिला हुआ है? छोटी ई, पीछे क्या बचा हुआ? क, नाउधन इकह, नाविक हो गया। तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इस अयादि अच संधि के 4 नियम हो गए और ये अयादि अच संधि पूरी हो गई। पहला नियम, ए का मेल विजातीय स्वर से तो ए का अय। दूसरा नियम, ऐ का विजातीय स्वर से तो ऐ का आय। तीसरा नियम, ओ का विजातीय स्वर से मेल होता है तो ओ का अ बन जाता है। चौथा नियम, औ का विजातीय स्वर से मेल होता है तो औ का क्या बन जाता है? आ बन जाता है। तो इस तरीके से ये हमारे इस स्वर संधि के 2 नियम पूरे हो गए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट 3 नियम और बचते हैं, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। वो हम अगले लेसन के अंदर अध्ययन करेंगे उसका। ओके।